This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। जमीनी विवाद में दो पक्षों में झड़प, जमकर चले ईंट पत्थर। पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप। रंग देख बदल गया पति, 4 साल बाद गर्भवती पत्नी को छोड़ विदेशी घोड़े को लेकर हुआ फुर। और मुजफ्फरपुर में महिला शराब तस्कर गिरफ्तार, पति के साथ मिलकर करती थी शराब की तस्करी, पुलिस ने भेजा जेल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा पर एक बार फिर से मकान कब्जा करने का आरोप लगा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार सब्जी मंडी की है, जहां जमीन कब्जा करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। जमकर ईंट पत्थर और तोड़फोड़ की गई। नई बाजार निवासी राजकुमार एवं उनके परिवार वालों का आरोप है कि विजय झा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ उनका जमीन कब्जा करने के लिए पहुंच गए। आभूषण व्यवसायी राजकुमार के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुसे दबंगों ने महिलाओं व बच्चियों को खींचकर बाहर निकाल दिया। घर में तोड़फोड़ व लूटपाट मचाई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस के पहुंचने पर मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों को थाना ले गया गया। इधर विजय झा का कहना है कि वह जमीन उनकी है, उस जमीन का उन्होंने रजिस्ट्री भी ले लिया है। सुबह जब बात करने गए तो राजकुमार एवं उनके परिवार वालों ने उन पर हमला कर दिया। नगर थानेदार शरद कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष की ओर से आवेदन दी गई है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सुबह में हम लोग सो ही रहे थे, नहीं भी तो 200 आदमी से विजय झा आया है। घर देखिए, गेट पूरा मेरा तोड़ के, अंदर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया है। बंदूक निकाल दिया है, हथौड़ा बड़ा वाला निकाल दिया है। वो बोल रहा था कपड़ा खोलो, कपड़ा खोलो, अभी कपड़ा खोलो तो। और उसके बाद हम नहीं खोले, जिस जबरदस्ती किया तो हर चिरकिया पूरा पीठ पे, मेरा पूरा पीठ पे निशान है खून का, आप देख लीजिए। उसके बाद हमको खींच के घर से बाहर निकाला है। मेरा गला का चैन ले गया, टैब ले गया, मतलब फोन ले गया, हर एक चीज मेरा पूरा अलमारी खोल के हर एक जितना जगह पैसा कौड़ी गहना जेवर था सब ले गया। कपड़ा फाड़ दिया, पूरा पीठ मेरा देखिए डैमेज कर दिया। क्या मकसद था उसका? घर पे कब्जा करना। कितने लोगों से था वो? 200 आदमी था। पुलिस आई थी? पुलिस को तो बाद में हम लोग बुलाए तब आए। अच्छा, पैसा के बदले में घर चाह रहा है? नहीं, हमारा जो भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो इस तरीके से हुआ। कैसे किया अभी? कब्जा का क्या है? नहीं, मेरे ही मकान में रह रहा था। हम ही को दाखिल खारिज सब मेरे नाम से है, रजिस्ट्री मेरे नाम से है, सब कुछ मेरे नाम से है। हम बात करने गए थे कि भाई तुम खाली करो, रजिस्ट्री किए हुए है। उसी पर ईटा पत्थर से मार के कबार फाड़ दिया, जान मारने के नीयत से कबार। विजय झा उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवा चुके हैं पूर्व में, और इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ है। विजय झा आज से 17 में ही जो है उसका महदा रजिस्ट्री महदा करवाए थे 12 लाख रुपया दे करके, और इनको न देके विजय झा के हाथ न बेच करके शक्ति कुमार के हाथ से भेज दिया। पुनः विजय झा शक्ति कुमार से रजिस्ट्री करवा लिया 22 लाख रुपया में, और अभी तक वो खाली नहीं किया। इसी बात को लेकर विवाद है। समय समय पर बार बार इनको नोटिस देके बुलाया जा रहा था, ये कभी आते नहीं थे, और इसी क्रम में आज ही गया बात करने के लिए, तो दोनों आपस में भिड़ गए, लड़ गए। यही बात है, दोनों की जांच चल रहा है, दोनों से आवेदन लिया जा रहा है, तत्पश्चात विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। यह तो दिल मिलने की बात है साहब, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता।
प्यार में धोखे की कहानी अक्सर आप लोगों के सामने आती रहती है। कभी आशिक तो कभी मासूका बेवफाई कर बैठती है। एक दूसरे को धोखा मिलता रहता है, लेकिन मुजफ्फरपुर की यह खबर आपको हैरान करने वाली है। यहाँ शादी के 4 साल बाद रंग देखकर पति बदल गया। सावली पत्नी को छोड़ विदेशी गोरी को लेकर फरार है। पेट में 6 माह के बच्चे को लेकर पुलिस से गुहार लगाया है। पति, सास, ससुर और ननद को आरोपित की गई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में नेहा की शादी औराई के मधुबन बैसी गांव के चितरंजन ठाकुर से रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। शादी के बाद वह पत्नी को लेकर नेपाल चला गया। 6 महीने तक पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहा। उस दौरान नेपाली लड़की की वजह से लगातार प्रताड़ित करने लगा। कई बार गांव में पंचायत भी हो चुकी है, बाउंड पेपर भी बनवाया जा चुका है। इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रोजाना घर पर नेपाली लड़की का आना जाना लगा रहता था। पत्नी के सामने भैया और दुकान में सैया बना लेती थी। इस बात की भनक नेहा को नहीं थी। पति पत्नी और वो की कहानी लगातार चलती रहती थी। इसी बीच पत्नी को अकेला छोड़ वह विदेशी लड़की को लेकर फरार है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2021 में हमारी शादी हुई थी चितरंजन ठाकुर के साथ। उसके बाद शादी होने के बाद 6 महीना के बाद हम घर पर थे। घर पर होने के बाद भी झगड़ा वगड़ा गाली उली किए। तो यहाँ को हम सरपंच मुखिया सबके बोले थे। यहाँ के बोलने के बाद पंचायती भी हुआ। पंचायती होने के बाद भी थाना में हम आए। थाना में कंप्लेन भी दिए। थाना में बोले से एक चांस देते हैं हम। 50,000 रुपया का डिमांड भी हुआ था। से गलती होगा लड़की मामूली लड़की की तरफ से होगा ना गलती, तो यहाँ पर थाना पर 50,000 रुपया देंगे। फिर वो भी हो गया था। फिर उसके बाद से 6 महीना फिर हुआ, झगड़ा उगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद फिर नेपाल लेकर हमें चले गए। नेपाल ले जाने के बाद वहाँ पर 2-3 महीना ठीक से थे। ठीक से होने के बाद फिर वहाँ पर सास भी हमारी गई थी। सास गई थी, ससुर गए थे, ननद देवर सब वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद 6 महीना ठीक से हम वहाँ पर थे। वहाँ पर जाने पर सास ससुर हमारे हैं ना, सब पति का भड़का उड़का कर और दूसरे लड़की के साथ पहले से चक्कर उसके चलते थे। कहाँ की लड़की थी? नेपाल की लड़की है। क्या नाम था उसका? लड़की का नाम नहीं है मालूम। रूम पर भी लेकर आते? हाँ, रूम पर भी लेकर आते। तुम कहाँ रहती थी? हम रूमे पर थे। ऐसा ही भैया बोलती थी। और कब गलत काम करता था उसके साथ? गलत काम को दुकानें में करते, रूम में नहीं करते थे। रूम पे भैया बोलकर वो आती थी लड़की। भैया आने के बाद सब सास ससुर सबसे बात अच्छे से वो लड़की करती थी। फिर दुकान पर कथी हुआ नहीं हुआ, अब दुकान के बहाने पर वहाँ पर सास ससुर सब लोग दुकान पर गए। मतलब तुम्हारे सामने भैया बोलते थे? हाँ, हमारे सामने भैया बोलते। तुम्हारे पीछे गलत काम करते थे? हाँ, गलत काम करते थे। कैसे देखी, तुमको जानकारी कैसे हुई? अब जानकारी लेकर भागा। तब क्या पता लगा? पता लगा से लड़की लेकर भाग गया है, शादी उदी कर। शादी कर? इसमें सास ससुर सब शामिल है। तुम्हारे पास बच्चा भी है? हाँ, 6 महीना का प्रेग्नेंट है। क्या चाहती है? अन्याय चाहते हैं, हमें अन्याय दिला दीजिए। न्याय चाहिए जी। आवेदन दी हो? आवेदन दिए। किसको किसको आरोपित किए हो? इसमें सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, 2 ननद है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 11 जोगिया मठ मोहल्ले के धोबिया गली से पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। महिला का पति मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वार्ड 11 कंपनी बाग स्थित जोगिया मठ मोहल्ले के धोबिया गली से अनीता देवी और उसके पति किशन रजक के साथ मिलकर रमेश चौहान का अवैध शराब बेचने का काम करते हैं। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। महिला का पति किशन रजक भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पत्नी अनीता देवी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। नगर थानेदार शरद कुमार ने बताया कि अन्य कारोबारी की तलाशी में छापेमारी की जा रही है। उनके घर से शराब बरामद हुआ है, FIR हो चुका है, महिला जेल जाएगी। ये कैसे ऑपरेट करती थी, कुछ पता चल पाया? शराब कैसे बेचती थी? अभी जांच चल रहा है, अनुसंधान में पता चल पाएगा। अभी कुछ पता नहीं। शराब वगैरह भी रिकवर है? शराब काफ़ी मात्रा में रिकवर हुआ है। होली को लेकर सर पुलिस की किस तरह से तैयारी है शराब माफिया पर नजर?
पूरी तरह से उसके विरुद्ध हम लोग जो है सो जगह जगह पे छापामारी कर रहे हैं, आसूचना संकलन कर रहे हैं और आसूचना संकलन के क्रम में जहां भी जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से छापामारी करके उसको गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अचानक लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना औराई प्रखंड के नया गांव पंचायत के वार्ड संख्या 7 के परसामा टोला का है, जहां अचानक आग लगने से 3 घर पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग की टीम को दी। तत्काल मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की बात बताई गई है। घटना हुई है भैया, अभी मेरे नया गाँव ग्राम पंचायत नया गाँव के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में जो कुछ सहनी बस्ती है, जो घना बस्ती है, अच्छा, उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया, जिसमें 4 घर जल करके राख हो गया। अच्छा, जिसमें जोगिंदर सनी का लड़का, जोगिंदर सनी का स्वयं घर है, और एक पहलादी सनी के घर है, और एक सिकंदर सनी का घर है, अच्छा, जो जल करके खाक हो गया। जिसमें एक मोटरसाइकिल में आप देख रहे हो, कैमरा के माध्यम से देख लीजिए कि जहाँ जल करके राख हो गया। और उसमें जैसे हम सीओ साहब को फ़ोन किए, पहले तो थाना फरवरी को फ़ोन किए तो बोले कि हम अभी भेज रहे हैं, और उसके बाद सीओ सर को फ़ोन किए तो बोले कि चल गया। और उसके बाद तब तक नहीं पहुंचा, तब तक हम फ़ोन किए, फिर दोबारा फ़ोन किया सीओ साहब, तो बोला कि देखिए आप पहुंचा हुआ है, लेकिन तब तक आ गया था गाड़ी। अग्निशमन विभाग की गाड़ी है आई? हाँ, आ गया हुआ है। सूचना मिलने के बाद कितना देर के बाद पहुंची? मुश्किल से 5 मिनट। अच्छा, और क्या क्या क्षति हुई है? क्षति तो आप तो स्वयं यहाँ आकलन कर सकते हैं, हम अपने मन से तो बना के नहीं कर सकते, आकलन स्वयं कर सकते हैं। माल मोटरसाइकिल माल मवेशी का क्षति नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आदमी वगैरह का? आदमी वगैरह का क्षति नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल हुआ, अनाज हुआ है, बर्तन हुआ है, कुछ कैश भी घर में रखते हैं सब लोग। कितना? जैसे ये देखिए वृद्ध आदमी का घर है, ये सामने है। कितना घर था? 4 घर था। अच्छा, लगभग कितना की क्षति हुई होगी? लगभग 4 घर है, तो लगभग हमको लगता है कि जैसे कि आकलन 4 लाख ले लीजिए। इतना मिला है कि आज नया गांव परसामा टोला में, अच्छा, घर में आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम यहाँ आए और आपको पूर्ण रूप से बुझा दिए। क्या वो घर था? घर 4 घर है। अच्छा, चारों घर को जल के राख हो गया है, लेकिन जो भी अगल बगल आग को बढ़ने नहीं दिया गया है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अग्निशमन विभाग के सूचना के बाद काफ़ी लेट से पहुंचे हम लोग। ऐसा कोई भी बात नहीं है, वहाँ पे एक आदमी गया है, जाके लेकर आया है। ये है साक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित है, ये हमारे साथ वहाँ से आए हैं। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के रूपवारा पंचायत के रसूलपुर गांव की रहने वाली अब लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। साल 2009 से मच्छरदानी बनाने का काम करने वाली खुशबू को साल 2013 में जीविका की गंगा समूह से जुड़ने का मौका मिला और उसके बाद जीविका समूह जीविका द्वारा संचालित इंक्यूबेशन फंड के माध्यम से अपने व्यापार को एक नया आयाम मिला। पूरे बिहार में 150 लोगों को इस फंड का लाभ मिल रहा है, जो अपने व्यापार को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फंड के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिले में 10 लोगों को लाभ मिल रहा है। खुशबू को 2,67,000 रुपए इस योजना के तहत दिया गया है। खुशबू देवी प्रतिज्ञा मच्छरदानी महिला उत्पादन केंद्र के तहत 62 लोगों को रोजगार दे रही है और अब हर दिन सैकड़ों मच्छरदानी बनाकर अपना व्यापार कर रही है। खुशबू देवी की कहानी भले ही साधारण लगे, लेकिन गर्व करने की बात यह है कि मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव से निकलकर वह पूरे भारत में अपनी पहचान बना रही है। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ग्राम समृद्ध कार्यशाला में उसका चयन पैनलिस्ट के रूप में हुआ और पूरे भारत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि लखपति दीदिया आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। खुशबू देवी आज अपने हुनर से लखपति बन गई है। इसके साथ ही 62 लोगों को वह रोजगार दे रही है। हम स्टार्ट किए थे और 3000 के पूंजी में ही गांव भर में बेच के मतलब काम चला रहे थे। 2013 में हमारे यहाँ जीविका आया और जीविका जब आने के बाद हम लोग को मतलब कि समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद हम 10,000 रुपया लेके समूह से और मशीन खरीदें और मच्छरदानी का काम तो कर ही रहे थे, साथ साथ में सिलाई सिखाना भी स्टार्ट कर दिए कम दामों पर। कि हर जगह में ऐसा सिलाई करने वाली बहुत सारी दीदियां हैं, उसको भी ये काम मिले और उसको भी सपोर्ट मिले, जो भी मेरी तरह आगे बढ़े।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। वयोवृद्ध समाज सेवी डॉक्टर अचल गुप्ता का रविवार को 83वां जन्मदिन मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय के सुख शांति भवन में केक काटकर बनाया गया। इस मौके पर उन्हें शॉल ओढ़ाकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर कवि साहित्यकार संजय पंकज ने उनके बारे में वर्णन करते हुए बताया कि जाने माने समाजसेवी डॉक्टर अचल गुप्ता जो हर वर्ग के लिए सकारात्मक काम, समाज सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, चाहे वो चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हो या सांस्कृतिक आयोजन। हर जगह यह एक आयोजक और अभिभावक के रूप में सबको सतत ऊर्जावान और गतिशील बनाए रखने के लिए लगातार सेवा का कार्य करते रहते हैं। यह हमेशा दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं और हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। साथ ही दूसरों को सकारात्मक रहने और सार्थक होने के लिए प्रेरित करते हैं। 83 वर्ष की उम्र में भी युवा के उम्र वाली ताजगी से भरे हुए वे समाज के हर वर्ग के लिए सकारात्मक काम और समाज की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज यहाँ के प्रबुद्ध लोग जनों द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इससे हम में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ गया है और मैं सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम यहाँ किया गया। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और लगता है कि करीब करीब सब लोग हमसे छोटे मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या कहिएगा? एक जाने माने समाज सेवी जो हमेशा हर वर्ग और हर सकारात्मक काम के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। जहाँ कहीं भी चिकित्सीय सुविधा को उपलब्धता हो या सांस्कृतिक आयोजन, हर जगह एक जागृत अभिभावक की तरह सबको सतत ऊर्जावान और गतिशील बनाए रखने वाले एक अभिभावक की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से, शहर के जागृत नागरिक की हैसियत से लगातार सेवा का कार्य करते हैं और जब भी सोचते हैं सबके लिए शुभ सोचते हैं और जब भी सोचते हैं सकारात्मक सोचते हैं और दूसरों को भी सकारात्मक सोचते रहने के लिए और सार्थक करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे श्री अचल गुप्ता जी का आज 83वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि वे अपनी गतिशीलता के कारण 83 वर्ष के नहीं बिल्कुल युवा हैं और अपने को वयोश्रेष्ठ कहने के बावजूद युवापन की ताजगी के साथ हमेशा भरे रहते हैं। ऐसे श्री अचल गुप्ता जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यह आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस आध्यात्मिक साधना कक्ष में आयोजित हो रहा है, जिससे भी वे गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और समाज को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौरे स्थित श्री श्री 108 हनुमंदीश्वर महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव पार्वती गठबंधन का आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान गणेश, राधा कृष्ण, हनुमान जी एवं नंदी जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ माता पार्वती मंदिर के भव्य निर्माण का पुण्य उत्सव भी बनाया गया। विशेष बात यह रही कि देवघर के तर्ज पर यहाँ भी भगवान शिव और माता पार्वती के अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु पूरे विधि विधान से गठजोड़ पूजा कर सके। इस पावन दिन पर 51 जोड़ों ने संकल्पित होकर शिव पार्वती का विधिवत गठबंधन किया। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति के अनुसार भविष्य में भी इसी तरह भक्ति भाव से गठजोड़ पूजा का आयोजन किया जाएगा। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से इस भव्य अनुष्ठान में भाग लिया और मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा।
सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। आज चौठारी था, जो 4 दिन का कार्यक्रम था उसका आज चौठारी था। चौठारी में सत्यनारायण जी का पूजा हुआ, 51 श्रद्धालुओं द्वारा गठजोड़ किया गया और तत्पश्चात आरती होगा और हलवा का प्रसाद वितरण होगा। धन्यवाद। गठजोड़ हुआ 51 आदमी के द्वारा। आज सब देवी देवता का चौठारी हुआ। चौठारी में सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ और 51 श्रद्धालुओं द्वारा संकल्पित होकर गठजोड़ बाबा और माता पार्वती का किया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। जी, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। जी, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें राधा कृष्ण है, लक्ष्मी गणेश सरस्वती है, संतोषी माता है, राम दरबार है, चित्रगुप्त महाराज हैं, माता पार्वती है, हनुमान जी हैं। इतना स्थापना हो चुका है। फिर आगे भगवान का कृपा रहेगा तो शनिदेव का भी स्थापना होने जा रहा है। मान्यताएं हैं इस मंदिर की? कब का ये मंदिर है, क्या कुछ? हम इस मंदिर में 93 में आए थे यहाँ, तो देखे कि एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था और धीरे धीरे उस हनुमान जी के मंदिर से कृपा होते होते उनका आज यहाँ तक आया है। ये 30 साल 35 साल का हम लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है आज। इसलिए हम और हमारे मोहल्ला के सब वासी बहुत बहुत खुश हैं। मान्यताएं क्या कुछ है मंदिर? मान्यताएं है कि आप जो मन्नत लेके यहाँ आते हैं, जो मन्नत आके यहाँ पार्वती माता को सुनाते हैं, ये गठजोड़ करते हैं, उनकी मन्नत 1 महीना से 6 महीना के भीतर में पूरा हो जाता है। वह भक्त फिर दोबारा आके पाग चढ़ाते रहते हैं। मुजफ्फरपुर के संजय सिनेमा रोड स्थित मैरी गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से एनुअल डे बनाया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें बच्चों का एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देखकर उपस्थित लोग झूम उठे। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बनवारी लाल कॉलेज के संस्थापक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल के डायरेक्टर विश्वजीत नारायण ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को मोटिवेशन होती है। हम संजय सिनेमा रोड में स्थित हमारा मैरीगोल्ड इंटरनेशनल स्कूल है, जिसका आज वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे कई सारे डांस और नाट्य का प्रस्तुति कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे बनवारी लाल कॉलेज के संस्थापक सह पूर्व प्राध्यापक हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के उत्थान हेतु उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिया, बताया। और विशेषतः बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें ताकि बच्चे उसका गलत उपयोग नहीं कर। उन्होंने बहुत विधिवत तरीके से उन सब चीज़ों पर अभिभावकों को समझाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और घर में जा कर के स्कूल से रिलेटेड चीज़ों पर ही ध्यान दें, न कि माँ बाप उन्हें मोबाइल दे दे और बच्चे उसी में व्यस्त रह जाते हैं, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो शिक्षा को कहीं ना कहीं बाधित करता है। हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों चीज़ है। हम उसके अच्छे चीज़ों को उपयोग करें, उसके बुरे चीज़ों से अपने अपने बच्चों को दूर रखें। मेन कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। जी, छोटे छोटे बच्चे अभी बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी तरह चीज़ों को प्रस्तुत किया है। हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे उनके विकास बच्चों का होगा, वैसे वैसे बहुत अच्छा और परफॉर्मेंस देंगे। अपना कम से कम समय में बच्चों ने जितना जो प्रस्तुति की है उन्होंने अपना, उतना उम्मीद नहीं था। जिससे मोटिवेशन भी होगा बच्चे। हाँ, और
बच्चे एक दूसरे को देख करके भी, बहुत बच्चे हैं जो शर्माते हैं शुरू में, लेकिन जब बच्चों को एक दूसरे को करते देखते हैं तो उससे वो मोटिवेट होते हैं और आने वाले समय में वो भी उत्साहित होकर के चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। जी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ते दरों पर मरीजों का सही उपचार हो सकेगा। मुजफ्फरपुर के खादी भंडार रोड स्थित ओम कॉम्प्लेक्स में रविवार को बालाजी फिजियो एवं हेल्थ केयर की शुरुआत कर दी गई है। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने विधिवत रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया और मौके पर प्रोपराइटर अभिलाष कुमार, विकास कुमार और प्रतीक कुमार गुप्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस जगह पर क्लिनिक स्टार्ट होने से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और सस्ते दरों पर उनका उपचार भी हो सकेगा। वहीं प्रोपराइटर अभिलाष कुमार ने बताया कि जनरल फिजिशियन डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम सिन्हा के अलावा फिजिशियन एवं सर्जन डॉक्टर SD मिश्रा और फिजियो की सेवा के लिए डॉक्टर अभिजीत कुमार, डॉक्टर रजत रोहन, डॉक्टर माधवेंद्र यहां अपनी सेवाएं देंगे। बाजार में स्थित अन्य क्लिनिक और अस्पताल के मुकाबले यहां सस्ते दरों पर मरीजों का उपचार होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुषों के अलावा शहरी क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही बताया कि यहाँ पर दवा का दुकान मां मेडिसिन हाउस भी है, जहां आपको 10% से लेकर 15% तक की छूट दवा पर दी जा रही है और 4 से 5 किलोमीटर तक आपको फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था दी जा रही है। आज मैं आई हूँ मिठनपुरा थाना के पास बालाजी फिजियो एवं हेल्थ केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन में। तो सबसे पहले इनके ऑनर जो हैं अभिलाष जी, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ कि और आगे बढ़ें, अपनी एक नई पहचान बनाएं। और बहुत अच्छा लगता है कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ये अपने पैरों पर खुद भी खड़े हो रहे हैं और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। इसके साथ ये इस हॉस्पिटल में मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने लोगों के फिजियोथेरेपी की भी व्यवस्था की है। 2-3 फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे रजत जी हैं, माधवेंद्र जी हैं, जो BPT किए हुए हैं और यहाँ के लोगों के लिए फिजियोथेरेपी की सुविधा, चूँकि आजकल जो प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, साइटिका का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा रहता है, तो उस सभी बीमारियों के उपचार के लिए इन्होंने ये व्यवस्था की, उन्होंने ऐसा सोचा, तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही गायनी डॉक्टर्स भी नीलम जी यहाँ अपना समय देंगी, तो जो महिलाएं हैं उनको जो भी प्रॉब्लम इधर के क्षेत्र में, चूँकि ये वार्ड 47, 48, 49 इधर का क्षेत्र पड़ता है, तो ये चूँकि पंचायत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जो भी समस्याएं होंगी तो आके यहाँ दिखा सकती हैं। इसके साथ ही अजीत कुमार सिन्हा जी हैं, जो MBBS जनरल फिजिशियन भी हैं। अदर भी मैं देख रही हूँ कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं, तो उस तरह की जो बीमारियाँ लोगों में होंगी तो वो आके यहाँ उपचार करा सकते हैं। एक बार फिर से मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं अभिलाष जी को देना चाहूँगी, इनके टीम के मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने। क्या कुछ रहेगा यहाँ पे, किस तरह से? मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा हूँ, फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज, कार्डियक एंड हाइपरटेंशन मोस्टली। मैं ये को भी करता हूँ, साथ में TMT और कार्डियक से रिलेटेड सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। और मेन पर्पस है यहाँ आने का कि जो रूरल एरिया वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो, सस्ते में अच्छे इलाज की सुविधा मिल सके, एक अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी मिल सके। मेन पर्पस हमारा इस रूरल एरिया में बैठने का मेन पर्पस ये है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on
Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.